नहीं समझ आ रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? नहीं आ रहा भाई मैम, ये तो डिस्क्रीट डेटा है और डिस्क्रीट डेटा का कैसे क्वार्टाइल्स फाइंड करते हैं हमें समझ ही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा भाई, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझना है तो चलो आ जाओ, पेन और नोटबुक ले लो, जल्दी जल्दी समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद आयशा। अच्छा जी बच्चों, तो आज की जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हमें समझना है कि हम किस तरह से जो है डिस्क्रीट डेटा का क्वार्टाइल्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं। आज के पूरे लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं और डिस्क्रीट डेटा का परसेंटाइल और जो डिसाइल्स हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, आज हम वो भी सीखेंगे। मतलब आज हमारा जो पूरा टॉपिक है वो डिस्क्रीट डेटा के ऊपर है कि डिस्क्रीट डेटा का क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डिसाइल्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम बच्चों लिख चुके हैं, क्या लिख दिया है भाई? फाइंड ऑल क्वार्टाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओ मैं डेटा का एक खा गई। अब क्वेश्चन हमारे पास डिस्क्रीट डेटा के क्वार्टाइल्स फाइंड करने के लिए है। मार्क्स बच्चों हमें दिए हुए हैं, मार्क्स देख लो, 0 से स्टार्ट है टिल एंड तक है। एंड फ्रीक्वेंसी बच्चों हमारे पास डिफरेंट टाइप की है। अब हम क्या करेंगे भाई, हमने सॉल्व करना है ना, क्वार्टाइल्स फाइंड करना है बच्चों। क्वार्टाइल्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास प्रीवियस वीडियो में हमने अनग्रुप डेटा का जो है क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल फाइंड किए थे। मैंने उसमें आपको फॉर्मूला बताया था जो कि सिर्फ अनग्रुप डेटा के लिए। आज हम जो है अलग फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि डिस्क्रीट डेटा के परसेंटाइल, डिसाइल एंड जो है क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए है, जो कि आई थिंक मैंने अपने लेक्चर वीडियो में बताया है। किसी ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिख दे रही हूँ, देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट डेटा के जो फॉर्मूला है क्वार्टाइल का, वो है फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला है बच्चों समेशन एफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 वैल्यू। ये फॉर्मूला बच्चों हम डिस्क्रीट डेटा के लिए यूज़ करते हैं। अब हमें क्या करना है भाई, समेशन एफ निकालना पड़ेगा पहले। अनग्रुप डेटा में तो हमारे पास एन था, तो एन हमें फाइंड नहीं करना पड़ा था। यहाँ समेशन एफ के लिए हमें कॉलम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? कॉलम। एक कॉलम बनेगा हमारे पास एक्स का। एक्स की वैल्यूज़ कौन सी होंगी बच्चों? ये जो मार्क्स है इन्हें हम एक्स बोलेंगे, और फ्रिक्वेंसी तो आपको पता है कि एफ से रिप्रेजेंट होती है। फ्रिक्वेंसी भी आ गई, और बच्चों सी एफ का कॉलम बनेगा। सी एफ का जो है हमारे पास कॉलम बनेगा। अच्छा जी, छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 2 2 3 4 6 11 15 10 6 3 एंड 1। ठीक है, अब सी एफ कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐसी आ जाएगी, 2 एज इट इज आ गया। 2 में प्लस 2 करो 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 11 27 एंड 28, 28 आ गया बच्चा। 28 प्लस 15 38, 40 एंड 43, 43 प्लस 10 53 हो गए हमारे पास बच्चों। ठीक है, 53 प्लस 6 59, देन 59 प्लस 3, 59 प्लस 3 कितने हो गए देखो, 60 62 एंड देन प्लस 1 तो 63। ठीक है, समेशन हम सबके एक काम करेंगे, इधर लिख लेंगे क्योंकि नीचे जो है स्पेस नहीं है हमारे पास। समेशन लो एक्स की वैल्यूज़ का बच्चों, समेशन लो जल्दी से। देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। समेशन एक्स लेने की नीड नहीं है हमें, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें समेशन एफ चाहिए। अच्छा, अब एक और चीज़, अब आप लोग मुझे बताओ, क्या यहाँ हमें समेशन एफ लेने की ज़रूरत होगी या नहीं? मतलब लेने की तो ज़रूरत है, लेकिन हम एफ की जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज़ हैं उनका सम लेंगे या नहीं? नहीं लेंगे भाई, क्यों अपना वक्त बर्बाद करें, जब हमें पता है कि जब आप सी एफ लेते हो, सी एफ का जो एन की वैल्यू होती है वो टोटल समेशन होता है। ठीक है, टोटल समेशन हमारे पास, टोटल समेशन ऑफ एफ हमारे पास बराबर होता है लास्ट वैल्यू ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी लेने की नीड नहीं है, एक्स की वैल्यूज़ का सम हमें चाहिए नहीं फॉर्मूले के लिए, और एफ की फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो सम आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 63। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे भाई, Q1 समेशन एफ क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास 63 आ रहा है। 63 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़ आ गया,
वैल्यू हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे भाई, 63 + 1 64 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा जी, 4 1 4। हाँ 4 के डेढ़ में नहीं आएगा ये। अच्छा बच्चों, अब इसको कैलकुलेटर से देखो क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास। यहाँ हमारे पास जो बच्चों डिवाइड कर रहे हैं हम, तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 16th हमारे पास जो है वैल्यू आ रही है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अनग्रुप डेटा में हम क्या कर रहे थे, पहले वैल्यू को हम जो है असेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक जो हम अरेंज करते थे, देन फिर हम उसमें जो है नंबर्स ढूंढते थे। अब हम यहाँ क्या करेंगे भाई, यहाँ हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है ना, तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा भाई, हमारे पास जो 16th वैल्यू आई है हम किधर चेक करेंगे, हम बच्चों CF के जो कॉलम है उसमें हम चेक करेंगे कि 16 किधर आ रहा है। 16 देखो किधर आ रहा है, 16 हमारे पास 11 और 17 के बिटवीन में है, ठीक है, 11 और 17 के बीच में आ रहा है 16, लेकिन 17 ज़्यादा क्लोज है, इसलिए हम क्या करेंगे भाई, 17 हमारे पास जो है 17 को हम कहेंगे कि ये हमारा जो है Q1 है। अब हम 16 को CF के कॉलम में ढूंढेंगे। यहाँ देखो, यहाँ ज़्यादा करीब है तो 17 को हम Q1 बोल देंगे। Q1 17 को नहीं बोलेंगे, 17 के करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कौन सी वैल्यू आ रही है x की। 4 आ रही है, देख रहे हो ये 4 आ रही है हमारे पास, तो यानी कि जो हमारा Q1 है बच्चों वो है 4। Q1 क्या है बच्चों, 4। हमने क्या किया भाई, 16 वैल्यू आ रही थी CF के कॉलम में, देखी 17 ज़्यादा क्लोज है, 17 को हमने हमारा जो है ग्रुप बोल दिया Q1 का। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 17 के करस्पॉन्डिंग में जो x की वैल्यू होगी वो हमारे पास Q1 कहलाएगी, ठीक है। जल्दी से लिखो ताकि हम दूसरा करें। अच्छा जी बच्चों, तो अब हमने क्या करना है भाई, Q2 फाइंड करना है, ठीक है। Q2 कैसे फाइंड करेंगे हम, पहले हम फॉर्मूला चेंज करेंगे, क्या करेंगे 1 की जगह 2 कर दिया, और यहाँ हम इस फॉर्मूले को 2 से जो है मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। Q2 = 2, समेशन एफ आ रहा था बच्चों 63, 63 + 1 डिवाइडेड बाय 4, और वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। वैल्यू बच्चों एज इट इज़ आ गई। Q2 क्या आ रहा है भाई हमारे पास 2, इससे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 16 आता है ना, हमने पहले करके चेक किया था। अब 2 को मल्टीप्लाई करवाओ बच्चों 16 से, 2 16 से क्या होता है बताओ, 32 आता है हमारे पास। 2 6 12, 2 1 2 and 3, 32 आ रहा है बच्चों हमारे पास, ठीक है। अब 32 वैल्यू जो हमारे पास है बच्चों, इसको हम CF के कॉलम में चेक करेंगे। CF में किधर आ रहा है भाई, 28 और 40 के बिटवीन आ रहा है। अब हम क्या करेंगे भाई, 43 को हम अपना जो है Q2 का ग्रुप ले लेंगे, और 40 के कॉरेस्पॉन्डिंग में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 6, तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास जो Q2 है बच्चों वो आ रहा है 6। आया समझ में, जल्दी से करो ताकि हम नेक्स्ट करें। अब हम अपने इसी फॉर्मूले को चेंज करेंगे Q3 के लिए, भाई ये आ गया 3 और ये भी आ गया 3। अब Q3 के लिए क्या करेंगे भाई, 3 मल्टीप्लाई आ रहा है, समीशन एफ बच्चों हमारे पास 63 आया था, +1 डिवाइडेड बाय 4th वैल्यू। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, 3 एज इट इज़ आ गया, इसको सिंप्लीफाई करवाओगे तो आंसर आएगा 16th वैल्यू बच्चों हमने लिख लिया। अब 3 को मल्टीप्लाई करवाओ 16 से, 3 को मल्टीप्लाई करवाओ 48 आएगा, लेकिन मैं वापस चेक भी करवा देती हूँ। देखो 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 6 18, 3 1 3 एंड 4 48 आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, हम 48 को CF के कॉलम में चेक करेंगे। कॉलम में चेक करो, 48 आ रहा है ना, तो 43 और 53 के दरमियान में है, तो हम 53 को जो है हमारा Q3 का ग्रुप ले लेंगे, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो x की वैल्यू होगी, वैल्यू है 7, तो हम जो है 7 को हमारा Q3 कहेंगे। अच्छा बच्चों, देखा आप लोगों ने किस तरह से हमने जो है क्वार्टाइल्स हमारे फाइंड किए इस क्वेश्चन के लिए, तो जल्दी जल्दी से ये करो। इसके बाद हमें डिसाइल्स फाइंड करने हैं डिस्क्रीट डेटा के लिए, ठीक है। हम फाइंड कर रहे हैं डिसाइल्स, D2 और D6 फाइंड कर रहे हैं। देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड D2 एंड D6 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई हैं। मार्क्स आपको पता है बच्चों, हम मार्क्स हमारे पास x होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों वो हमारे पास f होती है, ठीक है। अब हम पहले अपना टेबल बना लेते हैं, वही चीज़ें हमें चाहिए होंगी, x, f एंड CF हम जो है फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। अब एक कॉलम बनेगा x का, एक बनेगा f का, और एक बनेगा CF का। x की वैल्यूज पहले हम लिख लेते हैं, x है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी लिखो इसके साथ, 2 4 13 35 51
54, 69, 41, 27 एंड 54। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है बच्चों, सी एफ फाइंड करना है। क्या करते हैं, पहले हम 2 जो है वो हम एज इट इज लिख देते हैं। अब 2 + 4 6, 6 + 13 19, 19 + 35 करो बच्चों, 19 + 35 14 5, 54 आ गया बच्चों हमारे पास। 54, 54 + 51 5 and 105, 105 + 54 9, 5 and 1 159 + 69 18, 12 and 2 228, 228 + 41 बच्चों 9, 6 and 2 269। अच्छा 269 हमारे पास 269 + 27 27 14 15 16 16, ये हो गया हमारे पास 9 एंड ये हो गया हमारे पास 2 296 296 + 54 10 15 350। अच्छा हमारे पास 350 आ चुका है। हमें पता है कि समेशन एफ हमारे पास जो है 350 है। अब हम क्या करेंगे भाई, हमें D1 फाइंड करना है, हमें डिसाइल 2 फाइंड करना है हमें, ठीक है। D2 का फॉर्मूला क्या था भाई हमारे पास डिस्क्रीट डेटा के लिए बच्चों, क्या था भाई 2 × समेशन एफ + 1 डिवाइडेड बाय 10, यही था ना भाई फॉर्मूला, ये था कि नहीं, ईमानदारी से कमेंट करना भाई। अच्छा D2 = 2, समेशन एफ क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास 350 आ रहा है। 350 + 1 डिवाइडेड बाय 10, इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करो। D2 = 2, 351 डिवाइडेड बाय 10, 351 को डिवाइड करो 10 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से, आंसर आएगा 17.2 TH वैल्यू बच्चों डाल लेना। अब देखो 17.2 को आप लोग यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास 54 एंड 105 के दरमियान में, ठीक है, इसलिए हम 105 को जो है D2 बोल देंगे। यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग में देखो कौन सी वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये है बच्चों हमारे पास जो 8 है वो हमारे पास D2 हमारे पास बच्चों 8 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम इसी फॉर्मूले को जो हमारा 6 डिसाइल है उसके लिए हम चेंज करेंगे। 6 आ गया इधर भी और बच्चों हम इधर भी 6 लगा देंगे, ठीक है। अब D6 हमारे पास 6 ये आ गया। समेशन एफ बच्चों हमारे पास 350 है। 350 + 1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, ये वैल्यू साथ साथ लिखते जाना। अच्छा जी D6 आ रहा है बच्चों हमारे पास 351 डिवाइडेड बाय 10, जल्दी से सिंप्लीफाई करो भाई। अच्छा जी इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो इसका आंसर आ रहा है 210.6 वैल्यू, ठीक है जी। अब यहाँ देखो कहाँ आ रहा है हमारे पास 228 से छोटी वैल्यू है ना और 159 से बड़ी वैल्यू है, तो हम D6 इसके कॉरस्पॉन्डिंग में वैल्यू चेक करो 10 आ रही है, तो D6 बच्चों हमारे पास जो है 10 जो हमारे पास है वो D6 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि डिसाइल डिस्क्रिप्ट डेटा के लिए उम्मीद है कि डिसाइल जो डिस्क्रीट डेटा के लिए है वो आप लोगों को फाइंड करने आ गया होगा। तो आप जल्दी जल्दी से ये लिखो ताकि हम अपने परसेंटाइल पे आएँ कि परसेंटाइल किस तरह से सॉल्व करते हैं डिस्क्रीट डेटा के लिए। फिर हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक पे करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से ये कर लो। अच्छा जी बच्चों हम इसी क्वेश्चन का P25 फाइंड कर रहे हैं ताकि आप लोगों को परसेंटाइल जो है वो भी फाइंड करने आ जाए, ठीक है जी। अब परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ। परसेंटाइल का बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है डिस्क्रीट डेटा के लिए 25 × समेशन एफ + 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है बच्चों। अच्छा जी हमने ये लिख दिया है
P25 कैसे फाइंड करेंगे भाई? 25 एज इट इज़ आ गया, समेशन एफ बच्चों हमारे पास 350 आ रहा है, +1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। P25 इज इक्वल्स टू 25, 351 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इन सब को डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाओ, क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ। इसका आंसर आएगा हमारे पास, अच्छा इसका आंसर आ रहा है हमारे पास P25 का 87.75। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे भाई, इसको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में चेक करेंगे। चेक करो कहाँ आ रहा है 87.75, 54 एंड 105 के दरमियान आ रहा है, यानी कि हम अपना जो परसेंटाइल 25 है हम 105 को बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग में 8 आ रहा है हमारे पास, तो यानी P25 बच्चों हमारे पास हो गया 8। आज जो हमने क्या सीखा भाई, आज की वीडियो में हमने, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्क्रीट डेटा के लिए क्वार्टाइल्स, डेसिमल्स एंड परसेंटाइल्स किस तरह से फाइंड करते हैं, आज की कंप्लीट वीडियो में हमने ये सीखा है। अच्छा जी, अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ग्रुप डेटा के लिए क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड डेसिमल्स फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट लाजमी करना, ठीक है। कोई बात, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया हो, जो आपका क्लियर नहीं हुआ हो, तो प्लीज़ आप कमेंट किया करो, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।